हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आ गए हैं अपने काव्य व्याख्या में अगले कविता को लेके, पर्वत प्रदेश में पावस। सीधा सीधा कविता के व्याख्या पे आते हैं, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। कवि परिचय एक बार आप अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करते हुए चलिए, आप लोगों से बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बार रीडिंग करेंगे फिर उसके बाद भावार्थ पे आएंगे, ठीक है। कविता का नाम क्या है? पर्वत प्रदेश में पावस। क्या है? पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिरी का गौरव गाकर झरझर, पद में लनस नस उत्तेजित कर, मोती की झड़ियों से सी सुंदर झड़ते हैं झाग भरे निर्झर। ठीक है, अगली पंक्ति पे क्या है? गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चा खांचाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नव पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता कर, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर है, टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय ताल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्र। ठीक है, तो अब सीधा इसके अर्थ पे आते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा सीधा इसके अर्थ पे आ जाऊंगा। तो पहले किसका अर्थ लेना है? क्या है यहाँ पे? पावस प्रदेश थी पर्वत प्रदेश, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण से सा फैला है विशाल। इसका अर्थ लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, की व्याख्या क्या है। पंत जी कहते हैं कि पहाड़ों पर वर्षा ऋतु की छवि बड़ी अनुपम होती है। इस ऋतु के कारण प्रकृति में पल पल बदलाव आ रहा है, जिसके कारण रंग बिरंगे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। पर्वतों में वर्षा ऋतु के कारण फूलों की बहार आई हुई है। पर्वतों की तलहटी में एक बड़ा सा तालाब है जो दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है। फूलों से युक्त पर्वत ऐसे लग रहा है मानो कोई अपनी विशाल फूल रूपी बड़ी बड़ी आंखों से तालाब रूपी दर्पण में अपनी छवि निहार रहा है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद से नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर झड़ते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नव पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, है ना। इसका ले लेते हैं सीधा। अब हम लोग अर्थ ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे, सीधा इसके अर्थ पे आ जाते हैं। तो इसका अर्थ, उससे पहले कुछ पंक्ति और इसमें जोड़ लीजिए। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिध के पर। ठीक है, इसके अर्थ पे आते हैं। क्या है इसका अर्थ? गिरी के गौरव यहां से लिया गया है। व्याख्या क्या है? पंत जी पर्वतों में झरनों की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहाड़ों में गिरते हुए झरने ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो पहाड़ों से तीव्र वेग से झाग बनाती हुई मोतियों की लड़ियों सी सुंदर पानी का धारा झरझर करता हुआ बह रही है। पर्वत पर उगे हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो आकाश को छूने की इच्छा करते हुए शांत आकाश की ओर कुछ चिंतित परंतु दृढ़ भावों से निहार रहे हैं, है ना। आकाश में बादल छाने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पर्वत गायब हो गया है। ऐसा लगता है मानो पर्वत पक्षी की भांति अपने सफेद पंख फड़फड़ाता हुआ दूर कहीं उड़ गया हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब आगे आते हैं। अब आगे क्या है? रव शेष रह गए हैं निर्झर है, टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद ज्ञान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहां से कई बार पूछा जाता है व्याख्या, यह आपको जरूर मालूम होना चाहिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा इस अंतिम व्याख्या को। क्या है? पंत जी कहते हैं ऐसा लगता है कि बादल पक्षी की भांति पंख लगाकर उड़ गया है और सिर्फ झरनों की आवाज ही से सुनाई दे रही है। दूर क्षितिज पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अंबर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, अर्थात धरती व अंबर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वातावरण में चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो तालाब में आग लगी हो। संभव तो नहीं है कि तालाब में आग लग जाएगा, है ना, लेकिन प्रतीत हो रहा है यहाँ पे। और जलने के डर से सारे पेड़ धरती के भीतर धस गए हैं। इस तरह बादल रूपी यान पर बैठकर इंद्र देवता अपनी इंद्रजाल फैलाकर
प्रकृति से की जादूगरी दिखा रहे हैं। ठीक है, इसका साधारण सा सिंपल अर्थ समझिए कि कुल मिला के यहाँ पे प्रकृति के विभिन्न दृश्यों का वर्णन किया गया है। तो आपको ये कविता पूरा समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, अगले वीडियो में आएंगे इसके प्रश्न उत्तर के साथ। लेकिन तब तक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना हम लोग को हिम्मत मिलेगा और हम लोग नए नए कंटेंट को लेके आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। गुड बाय।